मैं नहीं बोलूँगा थोड़ी बहुत। सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं पराश्रव्य तरंग के बारे में। अब पराश्रव्य तरंग जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने पहले कहीं सुना होगा, प्रीवियस जहाँ पे भी आप पढ़ के आए हो। यहाँ हम थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अब अल्ट्रासोनिक वेव होता क्या है? तो जिन तरंगों की आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी कितनी 20,000 हर्ट्ज, कितना है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उन तरंगों को हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम रेंज माने तो मान लिया एक रेंज है हमारे पास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की। तो देखिए जो भी 20 हर्ट्ज से कम की आती है ना, उन तरंगों को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। मतलब हिंदी में बोले तो शुद्ध अश्रव्य तरंगे। अब अश्रव्य इंफ्रासोनिक का मतलब क्या हो गया? जो आपको सुनाई नहीं दे सकती। ठीक है, अब बात क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 के मध्य में भी तो एक रेंज है, क्योंकि अपन 20 से कम को क्या बोल रहे हैं? 20 हर्ट्ज से कम को हम बोल रहे हैं इंफ्रासोनिक वेव, अश्रव्य तरंगे। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो तरंगे होती है उनको हम बोलते हैं सोनिक वेव, जिसको हिंदी में बोला जाता है श्रव्य तरंगे। अब श्रव्य तरंगे या सोनिक वेव क्या होगी? जो आप नॉर्मल कानों से सुन सकते हो। अब इसके ऊपर की जो रेंज आती है, मतलब 20,000 से ऊपर की, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की, उसको हम बोल रहे हैं पराश्रव्य। तो यहाँ पे आपको रेंज याद होना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि पराश्रव्य तरंगों की रेंज क्या है? तो वो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अब ये हम नॉर्मल कानों से नहीं सुन सकते, बेसिकली ह्यूमन इसको नहीं सुन सकता है, कोई भी इंसान नहीं सुन सकता है। बट जैसे जानवर हो गए, मान लिया एक डॉग हो गया, कुत्ता, बिल्ली, रैबिट, अन्य प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं वो इस ध्वनि को सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ही डिसाइड करके भेजा ये सारी चीज़ें। तो जैसे आपने देखा होगा, जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों का पुलिस विभाग में बड़ा यूज़ होता है। पुलिस लोग डिटेक्टिव करते हैं। जैसे जो कुत्ते होते हैं वो काफ़ी हद तक इस चीज़ में इम्पैक्ट डालते हैं कि मान लिया कई जगह पे बम रखा है, तो ऐसी सारी सुगंधें जो एक मानव इंसान द्वारा नहीं सुन सकता है, तो कुत्तों को क्योंकि रेंज डिसाइडेड है, वो अल्ट्रासोनिक वेव को भी क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो उसके माध्यम से पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो कुत्तों द्वारा पराश्रव्य तरंगों को सुना जा सकता है। इसलिए पुलिस विभाग में अवांछनीय पदार्थों का पता लगाने के लिए कुत्तों की मदद ली जाती है। उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है कुत्तों को। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। चमगादड़ है, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकता है। इस प्रकार से चमगादड़, बंदर, हिरण,
व अन्य जानवरों के, क्या लिखा हमने, चमगादड़, बंदर, हिरण व अन्य जानवरों द्वारा पराश्रव्य तरंगों को सुना जा सकता है। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया कि जानवर इस तरंग को सुन सकते हैं। आप एक बार अच्छे से और देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, कि जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है उन तरंगों को हम क्या बोल रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव या पराश्रव्य तरंगे। द साउंड वेव विच है फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। अब इसकी मैंने रेंज भी बता दी, 20 से बेलो होगा, 20 हर्ट्ज से कम का होगा तो क्या बोलेंगे हम, अश्रव्य तरंगे। इंफ्रासोनिक वेव 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा तो सोनिक मतलब श्रव्य तरंगे जो मानव कानों के द्वारा सुनी जा सकती है। और उससे ऊपर का होगा तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का होगा तो क्या होगा, हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज नहीं, 20,000 हर्ट्ज लिखा है वो, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होगा तो क्या हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगीय अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये जो एग्जाम्पल लिख के बताए हैं ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, क्या इन प्रकार के जानवरों से पराश्रव्य तरंगों को सुना जा सकता है या नहीं जा सकता है। लास्ट ईयर ही एक ऑब्जेक्टिव आया था कि क्या चमगादड़ द्वारा पराश्रव्य तरंगों को सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप इस चीज़ का आंसर काफ़ी अच्छे से दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं दे पाओगे। तो आपको जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है वो आपको पूरा माइंड में बिठा लेना है 100%। तो जो ये अल्ट्रासोनिक वेव होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है, ये किसी भी ऑर्डिनरी वाइब्रेशन के द्वारा हम पैदा नहीं कर सकते। मतलब एक ट्यूनिंग फ्रॉक हो गया, इससे हम सोचें कि एक अल्ट्रासोनिक वेव को हम बना ले तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है हमेशा एक ग्रेटर फ्रिक्वेंसी पे मिलती है। इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, मतलब पेनिट्रेटिंग पावर से हम समझ सकते हैं कि ये इसकी भेदन क्षमता है ना, किसी भी चीज़ को इसको भेद करने की क्षमता, मतलब छेद करने की क्षमता, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है पेनिट्रेटिंग पावर। तो इससे क्या होगा, मान लिया किसी गहरे पानी में कोई वस्तु गिर चुकी है, अब आप नॉर्मल आंखों से तो उसको देख भी नहीं पाओगे ना निकाल पाओगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करेंगे जिससे आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगी। मान लिया ये एक समुद्र है, ठीक है, अब समुद्र में ये गहरा पानी है, अब गहरे पानी में मान लिया यहाँ पे आपकी नाव चल रही है। नाव थोड़ा मेरा ड्राइंग का जो सीन है वो अच्छा नहीं है तो इसको इग्नोर करना। अब इस नाव से थोड़ी सी कोई सी वस्तु है वो क्या हो गई, गिर गई। अब काफ़ी गहरे पानी में गिरी, यहाँ से हमने क्या किया, अल्ट्रासोनिक वेव आई। अब इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर थी वो क्या थी, भेदन क्षमता, इसकी जो भेदन क्षमता थी वो बहुत अधिक थी। तो इस ऑब्जेक्ट का पता इस अल्ट्रासोनिक, यूएस लिख देती हूँ मैं इन शॉर्ट, अल्ट्रासोनिक वेव ने आसानी से कर दिया। ये क्या है, सी है, समुद्र है। तो आप इस चित्र से भी आसानी से समझ सकते हो, आपको याद करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि मैडम ने एक डायग्राम बनाया था उसमें अल्ट्रासोनिक वेव को डाला था जिससे ऑब्जेक्ट आसानी से मिल गई है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इनको आपको याद रखना है। आपको चीज़ें डायग्राम बेस बना करके भी आप याद कर सकते हो। अब बात करते हैं पराश्रव्य तरंगों के गुणों की। तो पहला जो इसका यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग किस में होता है, ये इंजीनियरिंग क्षेत्र, एवं मेडिकल या चिकित्सा भी लिख सकते हो आप, मेडिकल क्षेत्र में इन तरंगों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है,
सेकंड क्या है, तो सेकंड इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है। इन तरंगों की, मैंने अभी बताया, ये तरंगे कैसी है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की है। इन तरंगों की आवृत्ति और पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और क्या गुण बताया मैडम ने आपको, आप भी बताइए कुछ।